13 सितंबर 1992 की शाम के करीब 6 बजे होंगे। दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी घर में थे। तभी एक फोन आया और बात होते ही उन्होंने साथी उदय प्रकाश आर्य से तुरंत नोएडा चलने को कहा। कुछ ही देर में विधायक महेंद्र भाटी, उदय और सुरक्षाकर्मी कौशिक कार से निकले। गाड़ी देवेंद्र चला रहा था। रास्ते में भंगेल रोड पर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से कार रुकी। क्रॉसिंग खुलने पर दूसरी तरफ 2 कारें खड़ी थीं, जिनके गेट खुले हुए थे। गाड़ियों के गेट खुले देख विधायक को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिला। सामने वाली कारों से उतरे हमलावरों ने विधायक की गाड़ी को निशाना बना फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में विधायक महेंद्र के साथ ही उदय की मौके पर ही मौत हो गई। गनर कौशिक गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि चालक देवेंद्र किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। हमले में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। 3 बार के विधायक महेंद्र सिंह भाटी का नाम 80-90 के दशक में पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं में शुमार था। यह वही दौर था जब नोएडा का विकास हो रहा था। किसानों में महेंद्र भाटी काफी लोकप्रिय थे। भूमि अधिग्रहण आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। इसी आंदोलन के दम पर महेंद्र ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगने वाली फैक्ट्रियों में हजारों युवाओं को नौकरी दिलवाई थी। उस दौरान यूपी में 2 बड़े गुर्जर नेता थे। एक थे राजेश पायलट और दूसरे महेंद्र सिंह भाटी। राजेश पायलट कांग्रेस में दिल्ली की राजनीति करते थे और महेंद्र सिंह भाटी यूपी में किसानों और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति में सक्रिय थे। चौधरी अजित सिंह के खास होने के साथ ही विश्वनाथ प्रताप सिंह, शरद यादव और रामविलास पासवान का भी करीबी माना जाता था। विधायक महेंद्र भाटी की हत्या में बुलंदशहर के विधायक धर्मपाल यादव उर्फ DP यादव, कुख्यात अपराधी पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला करण यादव, गाजियाबाद के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण भाटी के पिता तेजपाल भाटी और प्रवीण के भाई प्रणीत भाटी सहित 3 अन्य को आरोपित बनाया गया। पूर्व DGP बृजलाल बताते हैं कि नोएडा के सरफाबाद गांव का निवासी धर्मपाल यादव उर्फ DP यादव शुरुआती दौर में दूध का काम करना था। धीरे धीरे शराब के कारोबार में उतारा। इसी बीच गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में जहरीली शराब कांड हुआ, जिसमें DP यादव का नाम आया। पैसा बढ़ने के साथ ही DP को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी। ऐसे में क्षेत्र के सबसे मजबूत नेता और दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी से मिलने लगा। जल्द दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती इस कदर बढ़ी कि 1988 में भाटी ने DP यादव को बिसरख ब्लॉक का प्रमुख बनवा दिया। इसके बाद महेंद्र को DP यादव अपना राजनीतिक गुरु कहने लगा। 1989 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र ने DP यादव को बुलंदशहर सीट से जनता दल से टिकट दिलवाकर विधायक बनवा दिया और खुद दादरी सीट से चुनाव जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। यह वह दौर था जब देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। लोकसभा और यूपी विधानसभा के चुनाव आसपास ही हुए थे। जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह VP सिंह 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने। ठीक 3 दिन बाद 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी के CM चुने गए। हालांकि VP सिंह चाहते थे कि मुख्यमंत्री चौधरी अजित सिंह बने। 1 साल भी नहीं हुआ और नवंबर 1990 में केंद्र में VP सिंह की सरकार गिर गई। हालांकि यूपी में मुलायम की सरकार सुरक्षित रही। वजह, मुलायम ने पैंतरा बदला और चंद्रशेखर के साथ चले गए। दिल्ली में समाजवादी जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। यूपी में कांग्रेस के समर्थन से मुलायम CM बने रहे। इसके बाद मुलायम और अजित सिंह में लाइन खिंच गई। इसके साथ ही महेंद्र सिंह भाटी और DP यादव के रास्ते भी अलग हो गए। महेंद्र ने अजित सिंह का साथ नहीं छोड़ा, जबकि DP यादव पाला बदलकर मुलायम के साथ चले गए। यह वही समय था जब पश्चिमी यूपी, खासकर नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में महेंद्र फौजी और सतवीर गुर्जर की गैंगवार चल रही थी। सीनियर पत्रकार देवेंद्र देवा के मुताबिक महेंद्र भाटी से अलग होने के बाद DP यादव ने महेंद्र फौजी से करीबी रिश्ते बना लिए। वहीं सतवीर गुर्जर ने विधायक महेंद्र भाटी का दामन थाम लिया। मुलायम का साथ पकड़ने से DP यादव का रसूख बढ़ता गया। मुलायम के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद मिल गया। हालांकि दादरी में अब भी महेंद्र की चलती थी, जबकि DP यादव पूरे इलाके पर कब्जा चाहता था।
इसका एहसास महेंद्र को भी था। 1991 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र ने बुलंदशहर से डीपी यादव के सामने पतवादी गांव के प्रकाश पहलवान को जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़वाया। इस चुनाव में खूब खून खराबा हुआ, लेकिन डीपी यादव की जीत हुई, जबकि महेंद्र तीसरी बार दादरी से विधायक चुने गए। चुनाव के तुरंत बाद अप्रैल 1991 में महेंद्र के छोटे भाई राजवीर सिंह भाटी की दादरी रेलवे रोड पर हत्या कर दी गई। हत्या में महेंद्र फौजी और डीपी यादव के साले परमानंद यादव का नाम आया। इसके बाद फरवरी 1992 को गाजियाबाद के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण भाटी की बरौला में सड़क हादसे में मौत हुई। परिवार को शक था कि महेंद्र ने हादसे का रूप देकर प्रवीण की हत्या करवाई है। इसके साथ ही प्रवीण का परिवार डीपी यादव के करीब हो गया। विधायक महेंद्र की हत्या पर वापस आते हैं। हत्याकांड की जांच अगस्त 1993 में तत्कालीन राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने डीपी यादव सहित 8 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और मामले की सुनवाई शुरू हो गई। वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस सीबीआई कोर्ट देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि आरोप लग रहा था कि अगर यूपी में ट्रायल होंगे तो डीपी यादव अपने रसूख का इस्तेमाल कर बच जाएगा। सुनवाई के दौरान 4 आरोपितों की मौत हो गई। फरवरी 2015 को सीबीआई की विशेष अदालत ने डीपी यादव सहित 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो देहरादून हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में डीपी यादव, करण यादव और लक्कड़पाला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। दिसंबर 2021 में कोर्ट ने चौथे आरोपित प्रणीत भाटी को भी बरी कर दिया।